मैंने सबकी सुनी और मैं आप सारों के लिए बता देता हूँ, जो सुनने वाले और जो दिल दुखने वाली बात है कि रब्वा तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है, अचानक तो नहीं हुआ। तो ये जो दारुन नसर था, दारुन नसर से एक ज़माना ये होता था कि दारुन नसर शर्की और वस्ती की बिल्कुल बैक साइड छनिया के दरमियान एक टोए टिब्बे से होते थे, और वो दरिया तक एक यानी उधर से सिर्फ वो खच्चर रेड़े और रेत वाले ट्रक ही गुजरा करते थे, बिल्कुल बेअबान सा ही लगता था वो। तो कॉलोनी वहाँ बन चुकी थी जिसका नाम, कॉलोनी भी कब्ज़े की ज़मीन पे बनी हुई थी और उसका नाम भी मुस्लिम कॉलोनी रखा हुआ था। और मुस्लिम कॉलोनी के से जो अखलाकियात ज़ाहिर होती थी वो हमने 20-25 साल देखी हैं। मुझे पर्सनली ये तजर्बा हुआ है, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि मैं एक जगह पे साइकिल रेत हो तो वहाँ से उतर जाता है बंदा, ज़ोर बहुत लग रहा होता, तो मैं वहाँ उतर के साइकिल को एक तरह से घसीट के ही गोया जा रहा था। आगे से वो कोई चंगड़ और वो जो टपरी वास होते हैं, मतलब खाना बदोश, वो बैठे हुए थे कहीं वो दरिया के पास, पहाड़ी के पास। तो वो वहाँ से निकल के आके तो इधर उन्होंने मांग तांग के, जैसे भी उनका तरीक़ाकार होता है। अब हुआ क्या है कि उन्होंने वहाँ से अपने खाना बदोशों वाले जो खैमे थे वहाँ से वो 2-3 गंदे मंदी सी बेचारी, उनकी क्या मईशत होगी, वो 2-3 औरतें लड़कियाँ टाइप थीं, वो चलती आ रही हैं, उनको पीछे एक मौलवी टकरा। उसने उन्हें कोई रुपया 2 रुपये ही दिया होगा, उस ज़माने में 5 रुपये दे दिए होंगे, और उसको ये कहा कि वो जो बंदा आ रहा है उसके सामने से गुजरते हुए तुमने मिर्ज़ा को गालियाँ देनी है। अब एक तरीका तो था कि हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कई दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं, हो जाती है, बंदे को कर ही लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फजल किया कि अचानक मेरे जहन में आया कि ये तो पैसे दे के लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। यानी उसको दिए, वो उस औरत को वो बकवास कर रही थी, मैं उसके दुआले होता, उसको कुछ 2 थप्पड़ मार देता। पहले तो वो जैसा वहाँ माहौल हो जाता है, और ये औरत ने हट उठाया, वो चंगड़नी जो थी, वो जो ओढ़नी थी, वो फिर उस वक्त उनकी मोज़ज़ बन जानी थी, और उसके पीछे वो कॉलोनी वाले जो मुस्लिम कॉलोनी के जो मौलवी थे वो उन्होंने स्टैंड ले लेना था। ये कहानियाँ करते 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 इन लोगों को तो ज़माने गुजर गए हैं। और ये मैं जब की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में वो मेरा लड़कपन था, मेरा ख्याल है 9th-10th की बात है। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को, हमारे जहनों को, हमारे रद्द अमल जो हैं उनको ख़ुद बचा के रखा हुआ है, ख़ुद अपने यानी साया आतफत में ही ले कर रखा हुआ है। वरना जिस तरह के माहौल से हमारा आज का नहीं, पिछले 125 साल से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, वो माहौल तो ज़रा सी भी गैर जिम्मेदारी का अगर मुजाहरा किया जाए, बात कहाँ की कहाँ निकल जाए। इसलिए बाज़ चीज़ों के शुक्राने होते हैं, और वो शुक्राने सिर्फ़ मुंह से यानी लिप सर्विस के तौर पर नहीं होते, वो अमली शुक्र करके दिखाने पड़ते हैं। इस ज़माने में जमात अहमदिया को और अफराद जमात अहमदिया को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मर्द औरत सबको, ये जो अल्लाह ताला ने एक खिलाफत का इनाम दिया हुआ है, वो कोई ऐसा इनाम है कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल रही। और समझने वालों के लिए ये है कि वो खलीफतुल मसीह असल में एक इनाम है। ये यहाँ कमेंट्स करने वाले बाज़ बेहुदा तबा जो हैं वो सिफला तबीयतों के, वो उसमें आके लिख जाते हैं, तो हैरत ही होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चले, ये वो जो चंगड़ी थी उसकी निस्बत तो वो तो बाकायदा बकवास कर रही थी, तो हमने वो भी सुना। और हज़रत खलीफतुल मसीह राबे जो चौथे इमाम जमात अहमदिया के थे, वो कुरान शरीफ की एक आयत के हवाले से बड़ा ज़ोर दे के उन लफ्ज़ों के अंदर भी ऐसा है, वाला तस्माउन, तुम लोगों को ज़रूर सुननी पड़ेंगी दुख देने वाली बातें। तो ये कोई आज का वाक़या ही नहीं है। यानी जब कुरान शरीफ ने इन आयतों में जो ज़िक्र किया है कि जब आप खुदा ताला के भेजे हुए को मानते हैं तो इज़ा दही जो है वो जिस्मानी इज़ा भी होती है, वो आपको रूहानी अजियत भी देते हैं, वो आपको ज़हनी टार्चर भी देते हैं,
और उसमें दुख देने वाली बातों का तो खुदा ताला ने ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया हुआ है, वाला तस्मौन, तुम्हें ज़रूर सुनना पड़ेगा। तो जब ये अल्लाह ताला ने बता ही दिया हुआ है तो फिर ठीक है, मतलब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। फैज़ साहब अगर हौसला करके कह सकते हैं अपने तर्ज़ फ़िक्र के मुखालिफ इन ज़ालमाना हमलों को, तो आप हमें भी हौसला दिखाना पड़ेगा। दूसरा, बाज़ इजहार ताज्जुब, ये तो वो जो मनफी कमेंट्स और गंदा दहनी और दरीदा दहनी का जो सबूत देने आ जाते हैं, उनको बाज़ दोस्त कहते हैं इनको ब्लॉक करें, उनको ये करें, उनको वो करें। ये जो है ना, ये हल कोई नहीं है। उनकी ब्लॉकेज ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों की या फितरतें और उनके दिल बदल दे, और या फिर ख़ुद वो बेहतर समझता है। क्योंकि जो बानी जमात अहमदिया जिनको मान लेने की वजह से ये सारी बकबक सुननी पड़ती है या वो करते हैं, उन्होंने तो एक उसूली बात उसमें कर दी है कि जब ऐसे, बल्कि अब जाके इन चीज़ों को पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो हमने पढ़ा हुआ था कि वो लिखते हैं खुद बानी जमात अहमदिया कि मेरे पास गालियों से भरे हुए ख़तों का थैला भरा हुआ है, और बाज़ ख़त तो वो कहते हैं आते ही बेरंग हैं कि मतलब पैसे दे के तुम्हें वो ख़त छुड़वाना है और फिर गालियाँ पढ़नी है उनकी। तो ये जो वो जिसको आप मान रहे हैं और जिसकी वजह से ख़ुद उसके दिल पे भी तो कोई हालत गुजरी होगी ना, तो लिहाजा ये हौसला दिखाना पड़ेगा, इसका और इलाज कोई नहीं है। क्योंकि ये अगर हमारे दौर में अभी से बात शुरू हुई होती, कोई कोरोना की तरह की कोई बीमारी की तरह होती, तो हम इसकी कोई वैक्सीन ढूंढते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि मैं जब भी बंदा भेजूँगा तुम लोगों ने मानना है तुम्हारी। बल्कि पिछले दिनों बुरहानुद्दीन जेलमी, हज़रत मसीह मौद के जो सहाबी थे, उनकी कब्र के ऊपर जाके तो कोई मौलवी तस्वीर बना रहा था, वीडियो उसने अपलोड की हुई थी कि ये कादियानियों का बड़ा मोअज़्ज़ज़ है और इसकी ये कब्र के ऊपर ये आयतें लिखी और ये तोड़ी जाएं और वो किया जाए। तो खैर अल्लाह ताला ऐसे हमलों से ख़ुद ही महफूज रखे। लेकिन मुझे जब वो वीडियो देखते हुए और उसका जो गैज़ो गज़ब और मुग़ल्लज़ात और जिस तरह वो बकवास कर रहा था वहाँ उनकी कब्र पे खड़ा होके, तो मुझे याद आया कि ये वही बुरहानुद्दीन जेलमी है जो अपने बावकार हैसियत के लिहाज से किसी ज़माने में जेलम का चौथा पावा समझे जाते थे, चंगे भले मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। लेकिन ये जब किसी जगह पे तबलीग कर रहे थे या अपना पैगाम दे रहे थे, बानी जमात अहमदिया की ज़िंदगी का वाक़या है या उनके बाद का, मगर पैगाम उनका दे रहे थे, और ये उस वक़्त लोगों ने इनको ज़ुदोकोब किया, मतलब उनके मुंह पे गोबर डालने की कोशिश की और इस तरह काफ़ी इंसल्टिव हरकत जब की। तो मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, पागबंद जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कि डेरेदार का टाइप बाइज़्ज़त आदमी थे। तो वो अपने कपड़े वपड़े झाड़ के मुंह से ऐसे साफ़ करके तो कहते हैं कि ये सुना हुआ है हमने वाक़या कि वाह बुरहानिया ये नेमता रोज़ रोज़ किथों, कि खुदा ताला के मसीह ने आना था, तुमने उसको मानना था, और फिर उसको मानने के नतीजे में ये गली के लौंडे और ये जो सिफले हैं इन्होंने तुम्हारे साथ ये हरकत करनी थी। ना खुदा ने भेजा होता, ना तुम्हें उसका ज़माना नसीब होता, ना ये इज़्ज़त तुम्हारे हिस्से में आती। वो ये उसको वो इज़्ज़त कहते हैं और वो साबित होता है बाद में कि वो इज़्ज़त थी। बाकी अगर आप ये देखते हैं तो ख़ुद जो मानने वाले या पैरोकार हैं उनको तो आप छोड़ दें, ये लहक लहक के ये मुलवाने इस वक्त वो सुनाते हैं सीरत के जलसों में और आगे पीछे कि जी वो आज सल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे खाना काबा में, उन्होंने उजरी ला के ऊपर फेंक दी, तो हज़रत फ़ातिमा ने आके हटाई और उनको बड़ा दुख हुआ। तो जब ये हरकतें नबुव्वत के साथ मुतल्लिका मज़ालिम पेश करते हुए सुनाते हैं तो इनको खुद भूल जाता है कि ये खुद भी वही कर रहे हैं।